Hello bachcho, let's read the question. Which of the given statement is false regarding carbon monoxide? Option A. CO is used in extraction of many metals from their oxide ore as oxidizing agent. Option B. CO is colorless, odorless and neutral oxide. Option C. CO is highly poisonous due to its ability to form a complex with hemoglobin. And option D. CO is monodentate ligand. सो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है हमारा सीओ। फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया सीओ, इसमें कुछ ऐसा बॉन्ड होता है, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर एक क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन को क्या चाहिए होता है, 4 बॉन्ड बनाने होते हैं सो दैट कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके ना। ये जो सीओ है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कलरलेस, ऑडोरलेस एंड न्यूट्रल ऑक्साइड है ना। अब हम एक एक करके अपने ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है विच इज सीओ, इसको हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए मेटल्स को उनके ऑक्साइड से एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो होता क्या है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सीओ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द ऑक्साइड of less active metal, less active metals to their respective metals, and itself gets oxidized to carbon dioxide in the process. So अगर आप ऑप्शन देखो तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर, इतना पार्ट तो हमारा स्टेटमेंट का करेक्ट है, बट इसमें क्या दिया है कि इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि जो सीओ है हमारा वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करता है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है मेटल में और खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन का स्टेटमेंट है वो है इनकरेक्ट ना। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि सीओ जो है वो कलरलेस है, ऑडियोलेस है और न्यूट्रल ऑक्साइड है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये कलरलेस होते हैं, ऑडियोलेस होते हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। सो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ना। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सीओ है वो हाईली पॉइजनस होता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है CbCOHb विच इज कार्ब हीमोग्लोबिन ना। ये जो हमारा कंपाउंड बना है COHb, ये जो कार्ब जनरली में से बोलते हैं, कार्ब हीमोग्लोबिन के अलावा हम इसे जनरली बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नाउ दिस इज द कंप्लीट नेम फॉर COHb। नाउ होता क्या है कि ये जो हमारा CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी अगर एफिशिएंसी देखा जाए, CO एफिशिएंसी is 200 times as compared to oxygen towards हीमोग्लोबिन। अब क्या होता है कि जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, तो क्योंकि ये क्या होता है, ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है जिससे कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो पाता है, और बॉडी में क्या होने लगती है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और
ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू डेथ। क्योंकि अगर ऑक्सीजन की बॉडी में कमी होगी तो क्या होगा, आपको बहुत सारी इश्यूज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। कोई भी हमारा जो टिश्यू है वो ऑक्सीजन पे ही सर्वाइव करता है, कोई भी सेल है ऑक्सीजन पे सर्वाइव करेगा। अगर उसको ऑक्सीजन टाइम से नहीं मिलेगा और जितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो नहीं मिलेगा, तो ऑलरेडी ऑलरेडी क्या होगा, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और एक टाइम बाद पर्सन सफोकेट करेगा and उसकी डेथ भी हो सकती है। सो इसलिए जो हमारा सीओ है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है ना। डी में हमें क्या कह रहा है कि सीओ जो है वो एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है, जो कि फॉर्म करता है ओनली वन बॉन्ड। सो इसका मतलब क्या है कि जब भी ये किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, उससे जब बॉन्ड फॉर्म करने की बारी आएगी तो वो केवल एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे कि बाई जो हमारे बाईडेंटेट होते हैं उसमें क्या होता है कि वो जो हमारा कंपाउंड होता है वो एट अ टाइम दो बॉन्ड बना सकता है। और अपने जो मोनोलिगेंट होते हैं ये एक बार में एक ही कंपाउंड बनाते हैं। तो बेसिकली ये एक ही बॉन्ड बनाता है और वो जो जो बॉन्ड फॉर्म होता है विया द लिगेंड वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या होता है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है अगर ये किसी भी नेक अदर एलिमेंट के साथ या एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। तो ना, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है रिगार्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रखा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, जबकि एक्चुअल में ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।